एपिसोड 36 मैंने चेंज किया तुम्हारे कपड़े। इंसान सोना की कंधों के पास अपना चेहरा ले जा डीप वॉइस में फुसफुसाया। शुश क्यूटी पाए, ज्यादा मत हिलो, इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। वही कुछ दूर खड़ा विहान जब देखता सोना के साथ कोई लड़का जबरदस्ती कर रहा है, जिसे देख विहान गुस्से उस और बड़ सोना छुड़ाने उसके पास जाता है, जिसे महसूस कर वह इंसान सोना के गर्दन से अपना चेहरा निकाल अपना सर टेढ़ा कर विहान को अपनी भूरी आंखों से घूर के देखता हूँ। तभी विहान के सामने दो गार्ड आ जाते उसे पकड़ लेते हैं। कबीर अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ आयशा को अपनी गोद में ले कार में बैठ जाता है। तभी कबीर के साइड का विंडो नीचे होता है। कल इस क्लब का नामो निशान नहीं दिखना चाहिए। ये कहते वक्त कबीर के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेस नहीं थे, उसकी नजरें हर पल आयशा पर थी। कार का विंडो फिर से ऊपर हो जाता है। के विला में कबीर का मास्टर बेडरूम में आयशा मास्टर बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। डिम लाइट की रोशनी में कबीर किसी राजा की तरह किंग साइज ब्लैक सोफे पर बैठ भावहीन नजरों से आयशा के डीम लाइट की रोशनी छोटे से चमकते चेहरे को इंटेंसली देखे जा रहा था। तभी आयशा की घनी पलकें हिलने लगती है। जब आयशा को होश आता तो अपनी नजरें आसपास घुमा के देखती है। अपने आप को किसी अनजान जगह पर पा वह हड़बड़ा के उठ बेड पर बैठ जाती है। तभी उसे क्लब का वह डरावना मंजर याद आ जाता है। कैसे वैभव फ्लो, वो इतना ही याद कर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो खुद को किसी अनजान कमरे में पा वो अपनी डरती हुई नजरों से सर को घुमा उस मास्टर बेडरूम को देखने लगती है। उस अनजान बड़े से अंधेरे बेडरूम में खुद को पा आयशा घबरा जाती है। फाइनली यू वेक अप प्रिंसेस, किसी कोल्ड एंड डीप आवाज सुन उसकी नजरें सामने जाती है। जहाँ डीम लाइट की रोशनी कबीर सोफे पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा अपने दोनों हाथों को सोफे के हैंड रेस्ट पर रख अपना सर टेढ़ा कर उसे ही इंटेंस भरी नजरों से देख रहा था। कबीर को देख आयशा डर से खुद में सिकुड़ बैग पर पीछे की ओर खिसकती उस इंसान को ये देख जिसने क्लब में वैभव की वह हालत की थी। वो डरते हुए बोली, ये मैं कहाँ हूँ। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह अपनी नजरें नीचे करके देखती तो वह चौंक जाती है। वो अपने पार्टी वाले कपड़े में न हो। वो इस वक्त ब्लैक शर्ट में थी। वह ब्लैक शर्ट किसी और की नहीं कबीर की थी, जिसमें छोटी सी आयशा पूरी तरीके से डूबी हुई थी। वह शर्ट इतनी बड़ी थी, 3 और आयशा उस शर्ट के अंदर आ सकती थी। ये मेरे कपड़े कहाँ गए और इन्हें किस ने चेंज किए? इतना कह आयशा पैनिक होने लगती है। शुश प्रिंसेस, डोंट बी पैनिक, जिसे सुन आयशा अपनी नजरें ऊपर करती है। अचानक से अपने चेहरे के इतने करीब कबीर को देख डर से पीछे हो जाती है। वो डरते हुए बोली, दूर रहो, तुमने उसे मारा, मेरे पास मत आना, दूर रहो। कबीर गौर आयशा की सभी हरकतों को देख रहा था। मेरे कपड़े किसने चेंज किए? क्या तुम ने या प्रिंसेस? मैंने तुम्हारे कपड़े बदले हैं। ये कहते वक्त कबीर के भावहीन चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। वही कबीर स्टेट फोर्ड बातें सुन आयशा की आंखें बड़ी हो जाती है। आयशा अपने डर को भूल गुस्से से कबीर के कॉलर को पकड़ अपनी लाल हो चुकी आंखों से घूरते हुए चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े चेंज करने की? कबीर अपनी ठंडी नजरों से आयशा के उस हाथ को घूर रहा था जिससे आयशा कबीर के कॉलर पकड़ा हुआ था। कबीर अपने कॉलर से आयशा के हाथ हटाते हुए उसके चेहरे के करीब हो बोला, बिकॉज तुम्हारे बॉडी से उस फकिंग टच को मिटाने के लिए जिन ने तुम्हें छुआ था, मैंने तुम्हें बाथ दे वॉश कर तुम्हें क्लीन कर तुम्हारे कपड़े बदले। दैट इट प्रिंसेस। कबीर की ऐसी पागलों जैसी बातें सुनना आयशा को अपने अंदर तक डर महसूस हुआ। क्या कहा तुमने? इतना कह आयशा जैसे ही कबीर को थप्पड़ मारने करती है तो उसे महसूस होता है कबीर ने उसके दोनों हाथ को पकड़ा हुआ है। टूच च प्रिंसेस, इतना गुस्सा क्यों? मैं तुम्हारे पहले भी बॉडी को पूरी तरह देखा हुआ है। तुम्हें इस तरह कई बार बात दे चेंज किया है। डोंट कॉल मी प्रिंसेस। अपने घटिया जवान से मुझे बार बार प्रिंसेस कहना बंद करो। मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ और ये सब झूठ है। इतनी नफरत प्रिंसेस नेम से, बट प्रिंसेस तुम्हारे आशु से तुम्हें प्रिंसेस बोलने हक कोई भी नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। आशु, आयशा धीरे से फुसफुसाए। कबीर अपनी भावहीन नजरों से आयशा चेहरे हर एक बदलते एक्सप्रेशन को गौर से देख रहा था। तभी आयशा की नजरें कबीर की नीली आंखों से जा मिलती हैं। वह कैसे भूल सकती थी इन नीली आंखों को? उसके हाथ अपने आप ही कबीर के चेहरे को टच करने की होती। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो अचानक गुस्से से कबीर को धक्का दे बेड से कूद दरवाजे की ओर भागती है। वही आयशा को खुद के इतना करीब आते हुए अचानक दूर हो जाता देख कबीर की नीली आंखें सर्द हो जाती है। आयशा बेडरूम के डोर तक पहुंच पाती तभी एक चीख के साथ वह हवा में थी। कबीर ने एक हाथ से आयशा को जकड़ा हुआ था।
इस वक्त आयशा की पीठ कबीर के सीने से लगी हुई थी। उसके पैर हवा में झूल रहे थे। वो उसकी पकड़ छटपटाते हुए चीख के बोली, छोड़ो मुझे, लीव मी यू बास्टर्ड। कबीर की नीली आंखें इस वक्त लाल हो चुकी थी। उससे आयशा का खुद से दूर भागना पसंद नहीं आया था। वो नीचे झुक आयशा की कानों के एकदम करीब हो अपनी सर्द आवाज में दांत पीसते हुए बोला, प्रिंसेस तुमने गलत किया मुझसे दूर भागकर। इतना कह कबीर आयशा को दोबारा से बैठ कर फेंक देता है। आयशा एक चीख के साथ बैठ के मखमली गदे पर जा गिरती है। हालांकि उसे दर्द तो नहीं होता, लेकिन कबीर बातों से इस वक्त ज्यादा सहमी हुई थी। इस बात से अनजान बेड पर अचानक ऐसे फेंकने जाने से आयशा की टी शर्ट, जो काफी ज्यादा बड़ी होने की वजह से शर्ट की स्लीव सुरकते हुए काफी ज्यादा नीचे आयशा के एक चेस्ट को विजिबल कर साथ ही शर्ट घुटन से ऊपर थाई तक आ चुकी थी। इस वक्त आयशा के छोटे से शरीर पर कबीर ब्लैक बड़ी शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं था। वही कबीर की नजरें आयशा के छोटी सी हाफ विजिबल हो चुकी बॉडी को घूर रही थी। इस वक्त आयशा काफी ज्यादा हॉट और लुभावनी लग रही थी। वही आयशा को अपने शरीर पर किसी की जलती नजरें महसूस होती है। वह अपनी नजरें उठा कबीर को देखती है, जिसकी नजर उसके चेहरे पर ना हो कहीं और थी। वह उसकी नजरों को फॉलो करते हुए अपनी आंखें नीचे कर देखती है, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो हड़बड़ाते हुए तुरंत शर्ट की स्लीव ठीक करते हुए अपने सीने को कवर कर शर्म और गुस्से से लाल चेहरे साथ चीखी, योर जर्क स्टॉप लुक ऑफ ट्रायम्फ वॉचिंग मी। एपिसोड 37। तुम अब सिर्फ कबीर कपूर की हो। आयशा एक चीख के साथ बैठ के मखमली गदे पर जा गिरती है। हालांकि उसे दर्द तो नहीं होता, लेकिन कबीर बातों से इस वक्त ज्यादा सहमी हुई थी। इस बात से अनजान बेड पर अचानक ऐसे फेंकने जाने से आयशा की टी शर्ट, जो काफी ज्यादा बड़ी होने की वजह से शर्ट की स्लीव सुरकते हुए काफी ज्यादा नीचे आयशा की क्लीवेज हल्की विजिबल कर साथ ही शर्ट घुटन से ऊपर थाई तक आ चुकी थी। इस वक्त आयशा के छोटे से शरीर पर कबीर ब्लैक बड़ी शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं था। वही कबीर की नजरें आयशा के छोटी सी हाफ विजिबल हो चुकी बॉडी को घूर रही थी। इस वक्त आयशा काफी ज्यादा हॉट और लुभावनी लग रही थी। वही आयशा को अपने शरीर पर किसी की जलती नजरें महसूस होती है। वह अपनी नजरें उठा कबीर को देखती है, जिसकी नजर उसके चेहरे पर ना हो कहीं और थी। वह उसकी नजरों को फॉलो करते हुए अपनी आंखें नीचे कर देखती है, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो हड़बड़ाते हुए तुरंत शर्ट की स्लीव ठीक करते हुए अपने सीने को कवर कर शर्म और गुस्से से लाल चेहरे साथ चीखी, योर जर्क स्टॉप लुक ऑफ ट्रायम्फ वॉचिंग मी। वही आयशा का खुद को उसे छुपाता देख कबीर को पसंद नहीं आता। वो आयशा को घूरने लगता है। कबीर अपने लंबे कदम ले आयशा की और बढ़ कुछ ही पल में बेड पर आयशा के बिल्कुल करीब बैठा हुआ था। आयशा कबीर को बेड पर अपने इतने करीब देख थोड़ा पीछे होने की होती है, वैसी कबीर उसके गोरे पैर को अपने एक हाथ से पकड़ उसे एक झटके में अपनी ओर खींचता है। आयशा एक आह के साथ कबीर के इतने ज्यादा करीब आ जाती है, जिसे उनके चेहरे के बीच कुछ इंच का ही फासला था। कबीर उसके चेहरे के एकदम करीब हो अपनी गर्म सांस छोड़ उस पे बोला, तुम इन्हें किसे छुपा रही हो? मैंने इन्हें तो पहले ही देखा हुआ है। जिसे सुन आयशा का चेहरा शर्म से लाल हो जलने लगता है। वही कबीर के सख्त हॉट आयशा की गर्दन पर चलते हुए रब करने लगते थे। वह अपने चेहरे को आयशा की गर्दन में छुपा उसके बालों को स्निफ कर उसकी खुशबू को अपने अंदर समा डीप बट स्लो वॉइस बोला, उश, आई मिस योर प्रिंसेस, आई मिस योर फ्रेग्रेंस, आई मिस योर टच, आई मिस योर स्मॉल बॉडी, आई मिस योर ऑल थिंग। जिससे सुन आयशा अपनी जगह जम सी जाती है। जिन आंसू को वो रोकने कोशिश कर रही थी वह अब उसके आंखों से बह जाते हैं, जो कबीर के हाथों पर जा गिरते हैं, जिसे महसूस कर कबीर के हाथों की मुट्ठी बन जाती है। आयशा अपने छोटे नन्हे हाथ कबीर के सख्त सीने पर रख उसे पुश कर खुद से दूर करते हुए कबीर चेहरे को देख ठंडे भाव में बोली, मिस्टर या नहीं, आप मुझसे बहुत बड़े लगते हैं। तो मिस्टर अंकल, आप जो भी है, मैं आपको नहीं जानती और नहीं आपकी प्रिंसेस को, तो प्लीज मुझे प्रिंसेस बोलना बंद कर मुझे जाने दीजिए। वही कबीर के होंठ जो आयशा की गर्दन छू उसके बालों को स्निफ कर रहे थे वह अब रुक जाते हैं। तभी उस बड़े रूम में आयशा की चीख गूंज उठती है, क्योंकि कबीर ने उसके गर्दन पे बाइट किया था। कबीर उसके कानों के बिल्कुल करीब हो अपनी डीप बट स्लो वॉइस में बोला, प्रिंसेस तुम मुझे नहीं जानती, इट्स ओक, मुझे सब याद है, यही काफी है हम दोनों के लिए। एंड योर फर्स्ट वर्ड मिस्टर या मिस्टर अंकल, तुम्हें आने वाली अब हर रातों को बेड पर मेरे नीचे रह सैटिस्फाइड हो मून कर मेरा नाम ले बताओगी, हु आई एम, मिस्टर या मिस्टर अंकल। ये कहते वक्त कबीर के एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिसे सुन आयशा को अपने पेट अजीब सा महसूस हो अनजाने में ही अपने दोनों पैरों को सिकोड़ चिपका अपनी पकड़ कबीर के कोट पर कस देती है, जिसे महसूस कर कबीर के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। प्रिंसेस, आई थिंक यू लाइक माई थॉट्स, यू वांट टू फिल मी।
जिसे सुन आयशा अपनी आंखें बड़ी कर कबीर को देखने लगती है, जो उसे ही भावहीन नजरों से देख रहा था। कबीर बिना कुछ कहे आयशा को अपनी गोद में उठा सोफे की ओर चल देता। वही आयशा हैरानी से कबीर को देखते हुए अपने दोनों हाथ कबीर के गर्दन पर लपेट लेती है। अब आयशा भी कबीर से कुछ नहीं कहती, वह भी अब कबीर के पास रहना चाहती थी। उसने इस पल का इन 10 सालों में कितनी बार इंतजार किया, भले वो दिखा नहीं रही थी। उसे सब याद था, उसके आशु के साथ बिताए यादें, लेकिन वो दिखा नहीं चाहती थी। वो कबीर से हर एक सवाल का जवाब चाहती थी कि वह उसे इतने साल छोड़कर क्यों गया, उसके पास क्यों नहीं, उसे उसकी याद नहीं, लेकिन वह भी शांत थी। कबीर सोफे पर बैठा आयशा को अपने लेप पर बैठा लेता है। जिसे आयशा अपने होश में आती तभी उसे महसूस होता है वो कबीर के लेप पर बैठी है, जिसे महसूस कर आयशा को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो अभी सिर्फ कबीर की पतली सी ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। उसके अंदर उसने कुछ भी नहीं पहना था, जिस वजह से वो कबीर की थाई क्लोजली फिलकर थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, जिस वजह से वो अपनी जगह से मूव होने लगी। तभी कबीर नीचे झुक उसके कानों के बिल्कुल करीब हो फुसफुसाया, प्रिंसेस डोंट मूव देन यू विल बी रिग्रेट। फिर मुझे अपने थॉट को रियलिटी में तुम्हारे साथ करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जिससे सुन आयशा अपनी जगह पर जम सी जाती है। अब उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जगह से भी हिल सके। आयशा को हिलता न देख कबीर बोला, गुड गर्ल। तभी उस रूम में एक सर्वेंट स्टाफ ट्रॉली लिए हुए अपनी नजरें नीचे कर आता है। ट्रॉली में कुछ ढका हुआ रखा था। सर्वेंट उस प्लेट को कॉफी के कांच टेबल पर रख वापस बिना नजरें उठा उसी तरह रूम से बाहर चला जाता है। सर्वेंट के जाने के बाद कबीर वैसी ही आयशा को पीछे से अपनी बाहों में भर उस कॉफी टेबल पर रखे प्लेट का कैप हटाता है, जिसे देख आयशा की आंख बड़ी हो जाती है। खुद में धीरे से बुदबुदाए, ये तो मेरा फेवरेट है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। प्रिंसेस यू लाइक इट। ए फ्लैट सिर्फ आपको हमारी कबीर बाबू के साथ आयशा का सिर्फ रोमांस देखने को मिलेगा। कुछ दिन में ज़्यादा रोमांस लिखूंगी है आप लोग, टेंशन मत लो, मैं स्टोरी का एंड जरूर करूंगी। और स्टोरी को मैं एंड आई ये करना चाहती हूँ। मैं स्टोरी लिखना सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में 10 से 15 स्टोरी है, लेकिन मुझे सही से लिखाने नहीं आता। मैं बहुत ज़्यादा खींच कर लिखती हूँ, आलिए मेरे को सीखना है तो स्टोरी में कंप्लीट करूंगी, जिससे मुझे स्टोरी लिखना आ सके। इसका एंड 70 से 80 एपिसोड तक हो जाएगा। और सनक तुझे पेन की का सेकेंड सीजन, क्योंकि इसका ट्रैक बहुत अलग सोच है और उसकी स्टोरी राजवीर के कैडहाना के लिए होगी। ब्यूटी ट्रैप्ड बाय बीस्ट। खूबसूरती, हम कहते हैं किसी का खूबसूरत होना एक वरदान से कम नहीं, लेकिन तब क्या होगा जब वह खूबसूरती अभिशाप बन जाए। आन्या शर्मा एक जिंदा दिल लड़की जिसे अपनी जिंदगी खुलकर जीना पसंद है। उसकी जिंदगी में उसका प्यार अभय शर्मा जिसे हमसफर बना जिंदगी जीना है। लेकिन क्या होगा जब डीके उर्फ दक्ष खुराना उसकी जिंदगी में उसकी खूबसूरती का अभिशाप बनकर आएगा। एपिसोड 38 मैरिज पेपर। सर्वेंट के जाने के बाद कबीर वैसी ही आयशा को पीछे से अपनी बाहों में भर उस कॉफी टेबल पर रखे प्लेट का कैप हटाता है, जिसे देख आयशा की आंख बड़ी हो जाती है। खुद में धीरे से बुदबुदाए, ये तो मेरा फेवरेट है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। प्रिंसेस यू लाइक इट। उसके सामने उसका फेवरेट है स्ट्रॉबेरी केक रखा हुआ था। डेडा इस बार तो आशु आएगा। 11 साल की आयशा ने अपनी आंखों में बड़ी उम्मीद से पूछना। आज उसका बर्थडे था, वह अपने आशु के साथ केक काटना चाहती थी, जिसका जवाब वंश के पास नहीं था। वही कबीर, इस बार भी वह नहीं आया। आयशा ऐसी दिन से रात महीने हर साल अपने आशु का इंतजार करती थी। ऐसे ही साल भी बीत गया, आयशा का इंतजार भी खत्म होता गया। उस दर्द को याद कर आयशा चेहरे से मुस्कुराहट चली जाती है। यू हैव ओनली लेफ्ट 15 मिनट्स प्रिंसेस। इतना कह कबीर नाइफ आयशा की ओर बढ़ा देता है, क्योंकि अभी 12 बजे बजने में सिर्फ 15 मिनट्स बाकी थे, जिसका मतलब आयशा का बर्थडे खत्म होने में 15 मिनट बाकी थे। जिसे देख आयशा गुस्से से कबीर के हाथ से नाइफ ले उसे फ्लोर पर फेंक देती है, जो एक आवाज के साथ ही दूर जा गिरता है। कॉफी टेबल पर रखा उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक उसे अपने दोनों हाथ से मार नीचे फ्लोर पर गिरा देती है। गुस्से से चीखते हुए बोली, आई हेट स्ट्रॉबेरी केक। इतना कह वो गुस्से से हाफ रही थी। वही ये देख कबीर के एक्सप्रेशन कोई चेंज नहीं आए, वह भावहीन हो। आयशा बैग को रब कर किसी को फोन कर ऑन द कॉल अपनी ठंडी आवाज में बोला, ऑल फ्लेवर केक इन माई रूम राइट नाउ। कुछ ही मिनटों में 10 से 12 सर्वेंट सर नीचे किए ट्रॉली में हर एक फ्लेवर केक कबीर के रूम में छोड़ अपना सर नीचे किए वैसे ही वापस चले जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं थी अपना सर उठा कबीर और आयशा को देख सके। इस वक्त रूम में 10 से 12 ट्रॉली में हर फ्लेवर के केक थे। कबीरा आयशा के कानों के करीब हो स्लो वॉइस में बोला, प्रिंसेस तुम्हें जो पसंद है उसे कट कर बाकी को तुम डिस्ट्रॉय कर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती हो। इतना कह कबीर आयशा के कमर पर अपने हाथों की पकड़ ढीली कर देता है।
जिसे सुन आयशा कबीर को कोई जवाब न दे किसी मूर्ति की तरह आयशा कबीर की गोद से उठ अपने कदम केक की ट्रॉली की ओर बढ़ा देती है। वही आयशा केक वाले ट्रॉली के पास जा जहां एक से एक हर तरीके फ्लेवर के केक रखे हुए थे। आयशा उन सभी एक नज़र भी न देख केक को एक एक कर फ्लोर पर गिराने लगी। केक को नीचे फेंक चीखते हुए बोली, आई हेट यू हेट यू हेट। क्यों आए हो? मुझे फिर से उस तरह वापस छोड़कर जाने के लिए नहीं चाहिए तुम मुझे मेरे जिंदगी में वापस। इतना कह रोते हुए अपने घुटनों के बल बैक फ्लोर पर बैठ जाती है। वो अपने आंसू आज बहा रही थी जो उसने इतने साल से दबा के रखे थे। कबीर को माइसोफोबिया, उसे अपने आसपास एक भी गंदगी पसंद नहीं थी। लेकिन आयशा का उसके रूम में पूरा केक फैला गंदा करता देख कबीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं आते। वो भावहीन हो आयशा के हर एक मूव को बड़े गौर से देख रहा था। अचानक उस सोफे से उठ कबीर अपने लंबे कदम आयशा की ओर बढ़ा देता है जो इस वक्त फ्लोर पर उन केक के बीच अपने घुटनों में सर छुपा रो रही थी। उसके रोते हुए सिसकने की आवाज़ उस सन्नाटे भरे रूम गूंज रही थी। कबीर आयशा के पास जा कुछ पल उसे फ्लोर पर बैठे रोता हुआ घूरते अपनी ठंडी आवाज में बोल, प्रिंसेस स्टॉप क्राइंग। आयशा को चुप न होता देख आई सेड स्टॉप क्राइंग। इतना कह नीचे घुटनों के बल बैठा आयशा के आगे आ रहे बालों को कान के पीछे करता है जो आयशा के चेहरे को ढक रहे थे। अपने हाथ से उसके चेहरे को पकड़ उठा अपनी ओर करता है। उसका गोरा चेहरा रोने से लाल हो चुका था। कबीर उसके आंसुओं से भरी काली आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे आंसुओं से सबसे ज्यादा नफरत है। जिससे सुन आयशा के चेहरे तंज भरी मुस्कान आ जाती है। हूँ देने वाला भी तो वही है, आयशा ने कबीर की आंखों देखते हुए बोला था। जिससे सुन कबीर की हाथों की मुट्ठी कस जाती है। कबीर कुछ पल आयशा के चेहरे को गौर से देखने लगता है। आई नेवर लीव यू अगेन। अब चाह कर भी तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती। कबीर की ये बात सुन आयशा कुछ पल कबीर की आंखों में देखन तंज कसते हुए बोली, तुम मुझे फिर से ये बोल मुझे छोड़ अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे, मुझे यहाँ अकेला छोड़। इतना कह अपनी नजरें कबीर से फेर लेती है। आयशा का कबीर से यूं नजरें फेरना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिसे देख उसके हाथों की मुट्ठी और कस जाती है, जिस वजह से उसकी हरी नसें साफ दिखने लगी थी। तभी कबीर एक पेपर को आयशा के सामने बड़ा बोला, साइन दिस पेपर। जिससे सुन ना समझी में सुबकते हुए कबीर के हाथों में उस पेपर और पेन को देखती है। अपनी आंखें उठा कबीर के चेहरे को देखने लगती हैं, जिस पर कोई एक्सप्रेस नहीं थे जिससे वो समझ सके क्या है। प्रिंसेस आई सेड साइन दिस पेपर। इस बार कबीर का लहजा थोड़ा सर्द था, जिसे सुन आयशा डर जाती है। कबीर उसके सामने उन पेपरों को आगे कर पेन उसके हाथों में थमाता है। वह सुबकते हुए उन पेपरों को गौर से देखने लगती है। तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मैरिज पेपर ये किस लिए? वो खुद में बुदबुद आए। वह अपनी आंखें बड़ी कर कबीर को देखती है, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ये क्या यह है? आयशा हकलाते हुए पूछी, जिसका जवाब न दे कबीर सिर्फ दो शब्द बोला, साइन इट। कबीर से कोई जवाब न पा वो कबीर के हाथों से उस मैरिज पेपर को छीन उसे देखने लगती है। उस पेपर कबीर के नेम साइड पहले सी साइन थी, बस आयशा के नेम साइड साइन करना बाकी था। उस पेपर में अपना नाम देखो वो हैरान हो जाती है। ये नहीं हो सकता, ये क्या है? ये सब क्या बकवास है? इतना कह पेपर को फाड़ने वाली थी, तभी आयशा की चीख निकल जाती है। उसे लगता उसकी कलाई कुछ ही पल में टूट जाएगी, क्योंकि कबीर ने उसकी छोटी सी नाजुक कलाई को अपने बड़े से हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ था। आह, दर्द हो रहा है। जिसे सुन कबीर उसके हाथों को छोड़ अपनी मजबूत पकड़ उसके बालों पे कर उसके चेहरे को ऊपर की ओर उठा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर सनक भरी आवाज में बोला, डोंट डू दिस प्रिंसेस, आई फकिंग कंट्रोलिंग माई इमोशन। तुम यह नहीं कर सकती। मैंने क्या कहा? चुपचाप इस पे साइन करो। तुम्हें मेरे साथ रहना है ना? आयशा कबीर का ऐसा रूप देख डरते हुए बोली, पर यह सही नहीं है मॉम डेडा, और मैं आज ही सिर्फ 18 साल की हुई। वो इतना बोल पाई थी। कबीर सन की तरह से हंसता है। हाँ, 18 साल से इंतजार किया मैंने इस पल का, कब मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना हासिल कर सकूं। 10 साल तुमसे दूर रह 87,607 घंटे तुम्हारी मौजूदगी के बिना जिया है इस पल के लिए। अब तुम्हें मेरा होने से कोई भी नहीं हो सकता, यहाँ तक तुम भी नहीं। जो भी हमारे बीच आएगा मैं उसे तबाह कर दूंगा। किसी सनकी की तरह आयशा को देखता है जो इस वक्त कबीर से डर रही थी। डर लग रहा है, मुझे घर जाना है, तुम मेरे आंसू नहीं हो। जिसे सुन कबीर की आंखें सर्द हो जाती। कबीर आयशा के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे करीब कर दांत पीसते हुए बोला, प्रिंसेस अब तुम्हें ताउम्र मेरे साथ रहना है। अब तुम मुझसे चाह कर भी दूर नहीं हो सकती है।
आयशा को कबीर इस वक्त किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था। वह कबीर को देखकर डर से कांप रही थी। साइन इट। कुछ ही पल में दोनों की साइन पेपर पर थी। कबीर डोर पर खड़ा हो अपने रोहन को पेपर देते हुए ऑर्डरिंग टोन में बोला, कल तक मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिससे सुन रोहन अपनी मुंडी हाँ में हिला, जी बॉस काम हो जाएगा। इतना कह रोहन वहां से चला जाता है। इस वक्त रूम पूरा साफ था, सर्वेंट पहले साफ करके जा चुके थे। आयशा बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी। कबीर एक नज़र आयशा को देख वॉशरूम में चल जाता है। कुछ वक्त बाद वॉशरूम का डोर खुलता है। कबीर इस वक्त अपने वी शेप कमर पर सिर्फ ब्लैक टॉवल लिपटे हुए बाहर आता है। उसके हाथों में एक मिनी पिंक टॉवल था। कबीर पिंक टॉवल को ले आयशा की ओर बढ़ता है। आयशा चुपचाप बेड पर बैठ अपनी सोच में डूबी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था आज उसकी शादी हुई थी, वो भी जबरदस्ती, और करने वाला कोई और नहीं उसका आशु था। आज अपने आशु का वो रूप देख वही जानती थी वो कितना डरी थी। जब कबीर की नजरें आयशा पे जाती है, आयशा को किसी सोच में डूबा देख कबीर की भावें सिकुड़ जाती है। वह अपने कदमों में स्पीड बढ़ा बेड पर बैठा आयशा के गोरे पैरों को खींच एक झटके से अपनी और कर सर्द आवाज में बोला, प्रिंसेस आई हेट व्हेन तुम मेरे पास हो, किसी गैर के ख्यालों में हो। ऐसे अचानक कबीर के खींचे जाने से आयशा घबराते हुए कबीर की ओर देखती है। कबीर के सर्द चेहरे को देख जब उसका ध्यान कबीर पर जाता था, उसकी सांसें थम सी जाती है, जिसे देख घबरा जाती हैं। इस वक्त कबीर को ब्लैक टॉवल में देख उसकी सांस थाम सी रही थी। आज तक उसने किसी लड़के को इस नहीं देखा था। उसकी नज़र परफेक्ट शेप बॉडी से हो नीचे 8 हिप्स पर जाती है, जिसपे इस वक्त लूज ब्लैक टॉवल बंधा देख उसका गला सूख जाता है। वह हड़बड़ाते हुए अपनी नज़रें कबीर हटा लेती हैं, जिसे देख कबीर के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है, जो कुछ ही पल भर में गायब हो जाती है। कबीर इमोशनलेस हो आयशा के गोरे पैरों को पिंक गर्म टॉवल से पोंछ रहा था, क्योंकि उसमें केक लगे हुए थे। वही आयशा एकटक बिना पलके झपकाए कबीर को अपनी केयर करता देख रही थी, जो 10 साल पहले की तरह अभी भी कर रहा था। कबीर आयशा के लाल हो चुके चेहरे से ले हाथ और पैर को पोंछ वापस बाथरूम में चला था। कुछ ही पल में वह सिर्फ ब्लैक ट्राउजर पहने चेंजिंग से बाहर आता है। आयशा कबीर को अपने करीब आता देख घबरा जाती है। तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? इतना कह बेड पर पीछे होने लगती है। कबीर बेड पर पासा आयशा जो उसे दूर जा रही थी उससे पैरों को पकड़ अपनी और खींच उसे बिल्कुल अपने करीब कर उसके कानों के करीब स्लो वॉइस में बोला, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। जिसे सुनकर आयशा को अपने अंदर तक जोरदार झटके साथ करंट सा लगता है। कैसा लगा शादी का सरप्राइज? एपिसोड 39 फर्स्ट किस कबीर हर लिटिल प्रिंसेस, जिसे देख आयशा घबरा जाती है। इस वक्त कबीर को ब्लैक टॉवल में देख उसकी सांस थाम सी रही थी। आज तक उसने किसी लड़के को इस नहीं देखा था। उसकी नज़र परफेक्ट शेप बॉडी से हो नीचे 8 हिप्स पर जाती है, जिसपे इस वक्त लूज ब्लैक टॉवल बंधा देख उसका गला सूख जाता है। वह हड़बड़ाते हुए अपनी नज़रें कबीर हटा लेती हैं, जिसे देख कबीर के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है, जो कुछ ही पल भर में गायब हो जाती है। कबीर इमोशनलेस हो आयशा के गोरे पैरों को पिंक गर्म टॉवल से पोंछ रहा था, क्योंकि उसके पैर केक लगे हुए थे। वही आयशा एकटक बिना पलके झपकाए कबीर को अपनी केयर करता देख रही थी, जो 10 साल पहले की तरह अभी भी कर रहा था। कबीर आयशा के लाल हो चुके चेहरे से ले हाथ और पैर को पोंछ वापस बाथरूम में चला जाता है। कुछ ही पल में वह सिर्फ ब्लैक ट्राउजर पहने चेंजिंग से बाहर आता है। कबीर ने अपने अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना था। आयशा कबीर को अपने करीब आता देख घबरा जाती है। तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? इतना कह बेड पर पीछे होने लगती है। कबीर बेड पर पासा आयशा जो उसे दूर जा रही थी उससे पैरों को पकड़ अपनी और खींच उसे बिल्कुल अपने करीब कर उसके कानों के करीब हो स्लो वॉइस में बोला, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। जिसे सुनकर आयशा को अपने अंदर तक जोरदार झटके साथ करंट सा लगता है। कबीर की बातें सुन आयशा का चेहरे की हवाएं पूरी ओर पीला पड़ चुका था, जिसे कबीर भावहीन हो बड़े गौर से देखा रहा था। तभी कबीर की नजरें आयशा के डर से कांपते हुए छोटे गुलाबी होठों पर गई। वो कुछ पल आयशा के सॉफ्ट स्ट्रॉबेरी जैसे गुलाबी होंठ को घूरता है। उसे आयशा के पिंक ग्लॉसी लिप्स की क्रेविंग सी होने लगी। तभी कबीर ने आयशा के सॉफ्ट होठ को अपने सख्त होठों के बीच में कैद कर किस करता है। वह इस वक्त रफली किस कर रहा था। वो उसके साथ जेंटल बिल्कुल नहीं था, जिस वजह से छोटी सी आयशा उसके नीचे छटपटा सी रही थी। कबीर उसे किस करते हुए बेड पर लेटा उसके ऊपर आ जाता है। इस वक्त छोटी सी आयशा कबीर के भरी भरकम बड़े से शरीर के नीचे छुप सी गई थी। वो उसके लोअर लिप्स को चूमते हुए उसके ऊपरी होठों को अब प्यासे की तरह चूमने लगा। कबीर उसके होठों से दूर हो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हो उसके चेरी जैसे लाल हो चुके होठ देख अपने अंगूठे से रब कर स्लो बट डीप वॉइस में बुदबुदाया,
प्रिंसेस आई मिस दीज पिंक ग्लॉसी लिप्स ऑफ योर्स द मोस्ट। जिसे सुन आयशा हाफते हुए अपनी काली आंखों से मासूमियत टुकुर टुकुर देखने लगी। इतना कह कबीर उसके होठों को फिर से अपने होठों के बीच फांसा उसे चूमने लगा। उसके होठों को किस करने से ज्यादा स्मूच कर रहा था। वह उसे किस करने लगा। अब कबीर के हाथ अब आयशा के शर्ट के अंदर जा रहे थे। वो उसे किस करते हुए ही आयशा के शर्ट बटन को एक एक खोल रहा था, जिसे महसूस कर आयशा की आंखें बड़ी हो जाती है। वो तुरंत कबीर को धक्का देने के लिए अपने छोटे हाथों से कबीर के सख्त सीने पे रख पुशकर उसे दूर करने की कोशिश करती है, जिसे महसूस कर कबीर बिना किस ब्रेक किए उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके सर के ऊपर कर देते। इस वक्त आयशा के शर्ट के 3 बटन कबीर ने खोल दिए थे। खुले शर्ट से झकती उसके कॉलर बोन को कबीर देख किस करता है, जिसे महसूस कर कबीर अपने बड़े सख्त हाथ आयशा के छोटे से सॉफ्ट मखमली बदन पर रख चला रहा था। वो उसे किस करते हुए अपने हाथ ऊपर की ओर बढ़ा रहा था। वही आयशा को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि कबीर उसके होंठों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। आयशा को ढंग से सांस न लेता देख कबीर उसकी होठों एक लास्ट स्मूच के साथ छोड़ अपने गर्म होंठ उसके चीन पर रखते हुए धीरे धीरे नीचे बढ़ उसके कॉलरबोन पर आ गया था। कबीर अपने होंठ कॉलरबोन पे चल रहे थे, जिसे महसूस कर आयशा की दर्द से आह के साथ उसे अपनी बॉडी में एक अलग सी सिहरन-सी महसूस हो रही थी, जो उसके लिए न्यू था। उसने कभी भी सपने में भी अपने आशु के साथ यह सब नहीं सोचा था। 10 साल बाद उसकी जिंदगी में अचानक आ उसे जबरदस्ती शादी कर वह उसके साथ यह सब करेगी। वह अपने सोच में गुम थी। तभी कबीर उसे बाइट करता, जिसे आयशा को चीख निकल जाती है। तभी कबीर उसके सॉफ्ट बॉडी पर रफ हो गया था, जिस वजह से आयशा दर्द के साथ गुस्से से चीखते हुए बुध बधाई यू बास्टर्ड। अपने लिए इस बार बैड वर्ड सुन कबीर चेहरा ठंडा पड़ जाता है। उसके चेहरे पर न खुश वाले भाव थे। तभी कबीर आयशा के कानों के करीब जा कुछ बुदा आता है, लाइक कॉटन। जिस सुन आयशा का चेहरा लाल होने के साथ कान भी शर्म से लाल हो जाते हैं। तभी कबीर अचानक से आयशा से दूर हो। कबीर आयशा सीने में अपना चेहरा छुपा खुद को शांत करते हुए गहरी सांस ले अपना बॉडी का भरी भरकम भार आयशा के छोटे से बॉडी छोड़ लेट जाता है। यू सो हेवे। आयशा दर्द से करहा उठी। तभी कबीरा अपना चेहरा आयशा के सीने से निकल ऊपर आयशा के पसीने से तरबतर लाल चेहरे को देखता है। कबीर की आंखें इस वक्त लाल थी, क्योंकि वह अपने फीलिंग को कंट्रोल कर रहा था। कबीर ने आयशा के जबड़े को मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिससे आयशा को दर्द हो रहा था। उसे लग उसका जबड़ा कुछ ही पल में टूट जाएगा। तभी कबीर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हो अपने सर्द आवाज बोला, दिस इज योर पनिशमेंट नॉट एंड। जो तुमने मेरे गैर मौजूदगी में गलती की है। गैर मर्दों की करीब हो, मेरे उन हर बातों को न सुन, खुद को हार्म कर, उन डम चीजों कर। योर पनिशमेंट नॉट एंड। तुम्हें इससे भी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, वह भी मेरे तरीके से। कबीर ने काफी ठंडेपन से कहा था, जिसे सुन आयशा की बॉडी कबीर के नीचे ठंड से कांप जाती है, जिसे महसूस कर कबीर के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। कबीर उसके जबड़े को छोड़ उसकी नज़र आयशा के बाइट से भरे स्वेल सूजे होंठ पर जाती है। कबीर अपना अंगूठा आयशा की होंठ पर रख रब करता है, जिससे आयशा की दर्द से आह निकल जाती, जिसे सुन कबीर एक बार फिर आयशा सूजे होठों को चूम उससे दूर हो आयशा के सीने पर अपना सर रख आंखें बंद कर अपने दोनों हाथ आयशा के इर्द गिर्द लपेट उसी हाल में लेट जाता है। कुछ देर रूम में उन दोनों की धीरे सांसों की आवाज आती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में वैसे ही लिपटे लेटे रहते हैं। तभी आयशा सिसकते हुए रो के बोली, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरली। जिसे सुन कबीर की आंखें बंद थी तुरंत खुल जाती है। आयशा कबीर के खुले पीठ पर अपने मुके बरसाते हुए बोली, तुमने मेरी फर्स्ट किस बर्बाद कर दी। जिसे सुन कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। कबीर आयशा के उन नाजुक हाथों को एक झटके साथ पकड़ लेता है, जिससे आयशा कबीर की खुली पीठ पर मुक्के बरसाए रही थी। उसे तो आयशा के मुक्कों का अपने शरीर पर खास एहसास भी नहीं हो रहा था, लेकिन आयशा वर्ड सुन उसका चेहरा सर्द हो जाता है, जिस वजह से उसकी हरी नसें उभर गई थी। कबीर की पकड़ उसके दोनों हाथों की कलाइयों पर मजबूती। आयशा के हाथ इतने छोटे थे, कबीर की एक हाथ में आयशा के दोनों हाथ इस वक्त थे। वही आयशा को लगा आज कबीर के ऐसे बार बार उसकी कलाइयों को पकड़ने से आज उसकी कलाई कहीं सच में टूट ना जाए, जिसे महसूस कर वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, यू बास्टर्ड, आज तुम मेरे नाजुक कलाई को अपनी हाथी जैसे हाथों से तोड़कर ही मानोगे क्या। जिसे सुन कबीर अपने लाला आंखों से आयशा को घूरने लगता है। आयशा भी कबीर को वैसे ही घूर के देख रही थी। कबीर आयशा के हाथों को छोड़ उसके जबड़े को फिर से पकड़ लेता। शांत कही कि छोड़ो मुझे, इतना कह
अपने हाथों से कबीर की पीठ पर मुंह के बरसाने लगती है। वही कबीर को आयशा की बातों और मुंह से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो आयशा अपनी लाल दहकती आंखों से घूर आयशा के चेहरे के बिल्कुल करीब हो अपने दांत पीसते हुए बर्फ सी ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द के साथ किस करने बारे में सोचने की। वह अपने दांत पीसते हुए बोला, आयशा के जबड़े पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। वही आशा की आंखों से दर्द की वजह से आंसू निकलने लगते, लेकिन कबीर की बातें सुन उसकी आंखें और बड़ी हो जाती। वह अपनी मुंडी नामे हिलाती है। कबीर अपने दांत पीस किटकिटाते हुए बोला, तुम अपने कान खोल इस छोटे से दिमाग में यह बात डाल दो, तुम्हारी फर्स्ट किस, तुम्हारी शादी, तुम्हारा फर्स्ट नाइट, तुम्हारी बर्बादी, सब कुछ मेरे साथ है। किसी और के साथ सोचा तो मैं तुम्हें सोचने लायक नहीं छोड़ूंगा, और जिस इंसान के साथ तुमने ये सोचा है उस इंसान का मैं वजूद। इतना कह कबीर एक शैतान की तरह से मुस्कुरा देता है। आयशा कबीर की बर्फ से ठंडी ऐसी बातें सुन कांप जाती है। जब उसे कबीर की कही बातों का मतलब समझ आता है, वह गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कबीर को मारते हुए बोली, यू स्टूपिड, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रही थी। मैं अपनी फर्स्ट किस किसी फेरी टेल की तरह करना चाहती थी जिसे मैं हमेशा याद कर सकूं, लेकिन तुमने मेरे साथ जबरदस्ती कर उसे बर्बाद कर दिया। इतना कह वह रोने लगती है। वही आयशा की बातें सुन कबीर की गहरी नीली आंखें नॉर्मल होने लगती है, लेकिन उसके सर चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदलते। वही आयशा अपने छोटे नन्हे हाथों से कबीर के सीने पर मार रोए जा रही थी। कबीर को आयशा के मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर के ठंडे चेहरे के भाव अभी भी वैसे ही थे। कबीर अपनी ठंडी आवाज में बोला, दिस इज नॉट अ फर्स्ट किस, हमारी फर्स्ट किस हमारी 17 साल 5 महीने 16 घंटे पहले हुई थी, एंड हमारी लास्ट किस 10 साल 15 जून 5 घंटे 10 सेकंड में तब हुई थी। जिससे सुन आयशा के हाथ कबीर को मारते हुए रुक जाते हैं और वह अपनी आंखें बड़ी कर कबीर को देखने लगती। वही कबीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। दी विला के मास्टर बेडरूम में, ओपन द डोर प्लीज प्लीज, एक लड़की डरते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बावजूद दरवाजा नहीं खुल रहा था। वह डरते हुए बार बार पीछे देख रही थी, जहां एक लड़का वॉल से स्टॉट अपना सर टेढ़ा कर सोना की हर एक हरकत को अपनी भूरी आंखों से बड़े गौर से देख रहा था। जी हाँ, वह लड़की कोई और नहीं सोना थी। उस रूम की लाइट की रोशनी में वह लड़का काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो कोई और नहीं, देव खुराना था। 6 फुट 2 इंच हाइट, गोरा रंग, भूरी आंखें, क्लीन शेव फेस, उसके हल्के भूरे बाल जो इस वक्त माथे पर आ रहे थे। लेफ्ट कान में एक ब्लैक डायमंड की छोटी सी ईयरिंग। इस वक्त उसने व्हाइट शर्ट जिसके 2 बटन खुले थे उसके ब्रॉड शोल्डर शर्ट के ऊपर से उभर के अच्छे से नजर आ रहे थे। गले में एक सिल्वर चैन, ब्लैक जीन्स, इस वक्त काफी ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। उसका लुक किसी भी लड़की को पागल करने के लिए काफी था, लेकिन इस वक्त सोना उससे काफी ज्यादा डर रही थी। तभी देव एक डरावनी सी दू की विसल बजाते हुए अपने कदम सोना की ओर बढ़ा देता है। ये देख सोन दरवाजे को अपने हाथों से पीटते मदद के लिए चिल्लाते हुए बोली, प्लीज हेल्प मी। तू कोई नहीं आने वाला, क्यूट पाई तुम्हारी मदद के लिए। जिसे सुन सोना डरते हुए पीछे पलटती है तो देव को अपने चेहरे के इतना करीब देख वो और भी ज्यादा डर से दरवाजे से चिपक जाती, क्योंकि इस वक्त देव की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। देव अपने दोनों हाथ सोना के आजू बाजू टीका उसके ऊपर झुकते हुए उसे बड़े गौर से देख रहा था। तभी उसे क्लब का वह सीन याद आता है, कैसे विनय सोना के साथ डांस करते हुए उसकी कमर को टच कर रहा था और उसके करीब था, जिसे याद कर उसकी भूरी आंखें लाल हो जाती है। तभी देव की नजरें सोना के कपड़ों पर जाती है, जिसने इस वक्त रेड नी लेंथ वन पीस पहना था जिसकी स्लीव स्ट्रैप की थी, जिस वजह से उसकी गोरी टांगी के साथ उसके गोरे कंधे विजिबल थी, जो देव का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी थी। आह, उसने तुम्हें यहाँ छुआ था, इतना कह अपने बड़े हाथों से सोना के छोटी सी कमर को मसल रहा था। दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हें तब दर्द नहीं हुआ जब वह तुम्हें छू चिपक के डांस कर रहा था। देव ने अपने दांत पीसते हुए बोला, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो। जिसे सुन देव किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, हाँ तुम मुझे भूल गई, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला क्यूटी पाई, प्लीज मुझे जाने दो। सोना को खुद से दूर जाने का बोलता देख देव गुस्से से सोना की सॉफ्ट होठों को अपने सख्त होठ से जोड़ देता है, उसे वाइल्डली किस करने लगता है, जिसे महसूस कर सोना की आंसुओं से भरी काली आंखें बड़ी हो जाती है। देव उसे किस ना कर ऐसा लग रहा था पनिशमेंट दे रहा, वो उसके होठों पे बाइट ज्यादा कर रहा था, लेकिन अब देव सोना के होठों में खोना से लगा था। वह सॉफ्ट थी जिस वजह से वो अब उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। कुछ पल ऐसे ही बीत जाते हैं, जब सोना को सांस लेने में नहीं बन पाता तो वो अपने हाथ पैर चलाने लगती है।
तभी देव को कुछ अजीब सा महसूस होता है, उसे सोना की बॉडी लूज सी महसूस होती। तभी उसका ध्यान सोना पर जाता है जो अभी बेहोश हो उसकी बाहों में झूल रही थी। जिसे देख वह घबराते हुए बोला, ओ शिट, मुझे क्यूटी पाई को इतना नहीं डराना था। इतना कह उसे तुरंत अपनी गोद में उठा बेड की दौड़ता है। उसे बेड पर अच्छे से लेटा उसके करीब बैठ उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, क्यूटी पाई वेकअप। उसे होश में ना आता देखो, अपना फोन निकाल, डॉक्टर को कॉल करता है। एपिसोड 40 देव फर्स्ट किस सोना। तू कोई नहीं आने वाला क्यूट पाई तुम्हारी मदद के लिए। जिसे सुन सोना डरते हुए पीछे पलटती है तो देव को अपने चेहरे के इतना करीब देख वो और भी ज्यादा डर से दरवाजे से चिपक जाती, क्योंकि इस वक्त देव की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। देव अपने दोनों हाथ सोना के आजू बाजू टीका उसके ऊपर झुकते हुए उसे बड़े गौर से देख रहा था। तभी उसे क्लब का वह सीन याद आता है, कैसे विनय सोना के साथ डांस करते हुए उसकी कमर को टच कर रहा था और उसके करीब था, जिसे याद कर उसकी भूरी आंखें लाल हो जाती है। तभी देव की नजरें सोना के कपड़ों पर जाती है, जिसने इस वक्त रेड नी लेंथ वन पीस पहना था जिसकी स्लीव स्ट्रैप की थी, जिस वजह से उसकी गोरी टांगी के साथ उसके गोरे कंधे विजिबल थी, जो देव का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी थी। आह, उसने तुम्हें यहाँ छुआ था, इतना कह अपने बड़े हाथों से सोना के छोटी सी कमर को मसल रहा था। दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हें तब दर्द नहीं हुआ जब वह तुम्हें छू चिपक के डांस कर रहा था। देव ने अपने दांत पीसते हुए बोला, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो। जिसे सुन देव किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, हाँ तुम मुझे भूल गई, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला क्यूटी पाई, प्लीज मुझे जाने दो। सोना को खुद से दूर जाने का बोलता देख देव गुस्से से सोना की सॉफ्ट होठों को अपने सख्त होठ से जोड़ देता है, उसे किस करने लगता है, जिसे महसूस कर सोना की आंसुओं से भरी काली आंखें बड़ी हो जाती है। देव उसे किस ना कर ऐसा लग रहा था पनिशमेंट दे रहा, वो उसके होठों पे बाइट ज्यादा कर रहा था, लेकिन अब देव सोना के होठों में खोना से लगा था। वह सॉफ्ट थी जिस वजह से वो अब उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। कुछ पल ऐसे ही बीत जाते हैं, जब सोना को सांस लेने में नहीं बन पाता तो वो अपने हाथ पैर चलाने लगती है। तभी देव को कुछ अजीब सा महसूस होता है, उसे सोना की बॉडी लूज सी महसूस होती। तभी उसका ध्यान सोना पर जाता है जो अभी बेहोश हो उसकी बाहों में झूल रही थी। जिसे देख वह घबराते हुए बोला, ओ शिट, मुझे क्यूटी पाई को इतना नहीं डराना था। इतना कह उसे तुरंत अपनी गोद में उठा बेड की दौड़ता है। उसे बेड पर अच्छे से लेटा उसके करीब बैठ उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, क्यूटी पाई वेकअप। उसे होश में ना आता देखो, अपना फोन निकाल, डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर टीम कुछ देर में सोना को चेक कर चले गए थे। वह डर और शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। इस वक्त देव सोना के बाजू में लेटा हुआ था, दोनों के चेहरे एक दूसरे की तरफ थे। देव बेहोश हुई सोना के मासूम चेहरे को एक टक निहार उसके गालों को अपने अंगूठे से रब कर सहला रहा था। सुबह का वक्त, धूप की किरणें कांच के विंडो से छन देव के रूम में आ रही थी। सोना नींद कसमस आने लगी थी, उसे अपने कमर पर भारी भरकम सा भार महसूस होता है, जिसे वो नींद में हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उस चीज की पकड़ सोना की कमर पर काफी ज्यादा टाइट थी, जिस वजह से वो हटा नहीं पा रही थी। वो कसमस आते हो अपनी आंखें खोल देती है। तभी अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। देव को अपने इतना करीब सोता देख वो डर से कैंपते हुए अपनी से जगह से पीछे होने लगती है। देव सोना को जब खुद से डर पीछे होते देख देव उसकी नाजुक कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे अपने ओर खींचता, जिससे दोनों के चेस्ट आपस में चिपक जाते हैं। देव उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हो अपनी नींद से कर्कश भरी हार्श आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई। सोना डरते हुए देव को देख रही थी। वह अपने छोटे हाथ देव के चेस्ट पर रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नाजुक कोशिश से देव के जिम में बने हटे कटे शरीर के आगे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। हे क्यूटी पाई, डोंट बी पैनिक, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इतना कह देव सोना की सॉफ्ट चीक्स अपने अंगूठे से रब करने लगा, जिसे सुन सोना डरते हुए देव को देखने लगती है। मैं रात को तुम्हारे साथ बहुत हार्श था, सॉरी। तुम्हें मेरे बारे में याद नहीं, इट्स ओके, तुम मुझे याद, यही हमारे लिए काफ़ी है। मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए काफ़ी हूँ। इतना कह सोना के होठ को रब करते हुए उसके पिंक ग्लॉसी होठों को इंटेंस के साथ देखने लगता है। उसे सोना की सॉफ्ट होंठ देख रात का फर्स्ट किस याद आ रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्वीट थी, जिस याद वो एक बार और टेस्ट करना चाहता था। देव सोना के सॉफ्ट होठों को अपने गिरफ्त में ले वो पैशन के साथ किस करता है। ही फील्ड शी रियली सॉफ्ट एंड स्वीट, जिसे महसूस कर वो अब उसे किस कम स्मूच कर सक ज्यादा कर रहा था। वही सोना अपनी आंखें बड़ी कर देव को देख जा रही थी।
देव 10 मिनट बाद एक लाइट पैक के साथ उसके होठों को छोड़ देता है। वही सोना अभी भी देव को बिना पलके झपकाए गहरी गहरी सांस ले देखे जा रही थी। हे सोना, डोंट लुक मी लाइक दैट, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा बिकॉज योर लिप्स सो स्वीट एंड जूसी, जो मुझे तुम्हें बेरहमी से खाने पर मजबूर कर रहे हैं। इतना कह देव सोना के हल्के स्वेल होठों को थोड़ा फोर्स के साथ रब करने लगता है। वही देव की ऐसी हार्श सदक्टिव वॉइस सुन सोना के कान और गाल दोनों जलने लगते। इस वक्त दोनों के शरीर आपस में चिपके हुए थे। सोना का ऐसा अपने करीब देख देव अपना कंट्रोल खो रहा था। वो तुरंत सोना से दूर हो बेड से उतर सोना की ओर पीट कर खड़ा हो जाता है। अगर वो सोना के पास ऐसे ज्यादा रहा तो वो खुद पर से कंट्रोल खो देगा। ऐसे अचानक देव के बेड से उठने की वजह से सोना की नजरें देव के ऊपर चल जाती है, लेकिन देव को शर्टलेस खड़ा देख क्योंकि देव ने सिर्फ एक ग्रे कलर की ट्राउजर पहनी थी, जिसे देख सोना जल्दी से अपनी नजरें उधर से फेर नीचे कर लेती है। तभी उसकी नजरें अपने कपड़ों पर जाती है, जिसे देखो डर से पैनिक करते हुए बोली, मेरे कपड़े के कहाँ है? क्योंकि सोना ने सिर्फ एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी। वो तुरंत अपने दामन को ढक पैनिक करने लगती है। मेरे कपड़े किसने? वही देव सोना की तरफ पीटकर अपने हाथों की मुट्ठी कर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सोना का ऐसे डर से खुद में बातें करता देख पीछे पलटता है। सोना ऐसा डरता देख तुरंत उसके पास आ जाता है। वही देव को खुद के करीब आता देख डर से कैपते हुए देव से पीछे हो दूर होते हुए कांपते होंठ से बोली, दूर रहो मेरे कपड़े, मेरे कपड़े किसने चेंज किए? सोना को इतना पैनिक करता देख देव शांत करते हुए बोला, शुश, डोंट बी पैनिक क्यूटी पाए, तुम रात को कंफर्टेबल नहीं थी उस कपड़े में, इसलिए और डरने कोई बात नहीं। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें टच कर तुम्हें उस तरह देखने की। मैंने किया तुम्हारे कपड़े चेंज। जिसे सुन सोना अपनी बड़ी कर रोते हुए बोली, ये नहीं हो सकता। नहीं हो। सोना को इस डरता देख देव बेड पर आ उसे हक कर देव उसके बालों को सहला उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी देव उसे अचानक अपने गोद में उठा लेता है। सोना उसकी गोद में रोते हुए चटपटा सी रही थी। हे क्यूटी पाई, डोंट बी मूव लाइक दैट व्हेन आई पनिश यू, देव ने ठंडे पर ऑर्डरिंग टोन में बोला था, जिससे सुन डरते हुए सोना उसकी गोद में शांत हो जाती है। देव अपने लंबे कदम ले वॉशरूम की ओर बढ़ा देता है। देवा सोना को वॉशरूम में छोड़ तुम्हें अब फ्रेश हो लेना चाहिए, इतना कह वो वापस बाहर आ जाता है। के विला कबीर का मास्टर बेडरूम। उस बड़े से मास्टर बेड पे छोटी सी आयशा ब्लैक ब्लैंकेट के अंदर दुबकी हुई सो रही थी। अब आयशा हल्का कस मसाने सी लगी थी। नींद में ही अपने हाथ पैर चलाते हुए अपना छोटा सा चेहरा ब्लैंकेट से बाहर निकाल दिया था। आज उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वह अपने हाथ बेड पर फिर आती है जैसे किसी को ढूंढने रही हो, लेकिन बेड पर किसी को न पा वह अपनी आंखें झट से खोल देती है।